चलिए। बेटा अभी मैंने आपको बताया पी ऑर्बिटल के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो एक्सिस तीन होती है, पी एक्स और पी वाई पी जेड। सभी एक्सिस पे ना एक एक पी ऑर्बिटल पाया जाता है। ये देखिए, तो पहले हम लोग बात कर रहे हैं पी एक्स की। ये एक्स एक्सिस पर है इस तरह से, इसको हम लोग पी एक्स बोलते हैं। दूसरा है पी वाई, पी वाई ये वाई एक्सिस पर है। ये है आपका पी वाई। और तीसरा है पी जेड, ये जेड एक्सिस पर है। ठीक है बेटा, सारे के सारे जो ऑर्बिटल हैं इनकी एनर्जी सेम होती है। वो ऑर्बिटल जो सिमिलर एनर्जी या सेम एनर्जी के होते हैं इनको डीजेनरेट ऑर्बिटल बोलते हैं। क्या बोलेंगे? डीजेनरेट। तो ये जो है ये सारे के सारे डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। तो बेटा डीजेनरेट ऑर्बिटल का मतलब क्या हो गया? ऑर्बिटल हैविंग ऑलमोस्ट सेम एनर्जी, ऑर्बिटल्स हैविंग ऑलमोस्ट सेम एनर्जी। सेम एनर्जी के ऑर्बिटल होने चाहिए। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में हमारे पास है पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। बेटा इसको ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रखिएगा, जब आप बॉक्स बनाते हैं ना तो बॉक्स में किसी भी बॉक्स को आप पी एक्स मान सकते हैं। जरूरी नहीं आप इसी को पी एक्स माने, आप इसको पी एक्स मान सकते हैं, इसको पी वाई मान सकते हैं, इसको पी जेड मान सकते हैं। मगर जो एक्सिस है, एक्सिस तो फिक्स रहेगी ना। एक्सिस तो आप चेंज नहीं कर सकते हो भैया। तो इसलिए एक्सिस तो अपनी जगह पे फिक्स रहेगी। तो एक्सिस वाले ये जब बनाते हो ना तो ये हमेशा पी एक्स रहेगा, ये हमेशा पी वाई रहेगा और ये हमेशा पी जेड रहेगा। समझे? तो यहाँ पर अभी हम लोग सीधे सीधे लिख रहे हैं। ये मान लिया ये पी एक्स है, ये पी वाई है और ये पी जेड है। बेटा अभी बताया एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, तो 3 बॉक्स में कितने भर सकते हो? 6 भर सकते हो। मगर ये रूल होता है, ध्यान रखिएगा, जब भी डीजेनरेट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो पहले हम लोग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भरते हैं। ये देखिए, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3। जब सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कराई जाएगी। ठीक है? तो यहाँ पे ये आएगा 4, ये है 5 और ये है 6। ऐसा क्यों करते हैं सर? ऐसा करने से एनर्जी, बेटा मैंने बताया आपको पूरी केमिस्ट्री में ध्यान रखना, एनर्जी जितनी कम होगी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो ऐसा करने से एनर्जी कम बनी रहेगी और स्टेबिलिटी ज्यादा बनी रहेगी। समझे? तो जब भी डीजेनरेट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिटल में भरे जाते हैं। जब सभी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो फिर उनकी पेयरिंग कराई जाएगी, मतलब सेकेंड इलेक्ट्रॉन भरेंगे। और ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा करने से एनर्जी कम रहेगी और स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी। समझे? तो ड्यूरिंग फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यूरिंग फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन degenerate orbitals, first we fill single electron या unpaired electron in each orbital, and when each या जब लिख सकते हैं then pairing of
इलेक्ट्रॉन occurs। और ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा करने से by this way पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी remain lesser and stability higher। ऐसा करने से पोटेंशियल एनर्जी कम बनी रहेगी और स्टेबिलिटी ज्यादा बनी रहेगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये तो मैंने आपको पी ऑर्बिटल के बारे में कुछ बातें बता दी कि पी ऑर्बिटल आपका डंबल शेप्ड होता है, पी ऑर्बिटल में एक नोडल प्लेन होता है, तो यानी कि ये अनजीरेड हो जाएगा। पी ऑर्बिटल डायरेक्शनल होता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की डायरेक्शन कैसी होती है? अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो ये डायरेक्शनल होता है। यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, एस ऑर्बिटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। जो पी ऑर्बिटल होते हैं तीन तरीके के होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड, समझे? तो ये सारे के सारे सेम एनर्जी के होते हैं। वो ऑर्बिटल जो सेम एनर्जी के होते हैं इसको हम लोग डीजेनरेट ऑर्बिटल बोलते हैं। और डीजेनरेट ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करी जाती है तो पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिटल में भरते हैं। जब सभी ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कराते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा करने से एनर्जी कम बनी रहेगी और स्टेबिलिटी ज्यादा। बेटा ध्यान रखना, केमिस्ट्री में काइनेटिक एनर्जी का कोई मतलब नहीं होता है, जो है एनर्जी या तो पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मास, जैसे एटम का मास 10⁻⁻34 की रेंज में होता है, तो मास बहुत कम होता है, इतना नेग्लिजिबल होता है। इसलिए यहाँ केमिस्ट्री में हम लोग काइनेटिक एनर्जी की बात नहीं करते, केवल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, चाहे मैं एनर्जी बोलूँ या पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि चीज हो गई है। ठीक है, चलिए, तो ये पी ऑर्बिटल के बारे में कुछ बातें मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, अब हम लोग थर्ड बात करेंगे, डी ऑर्बिटल। तो बेटा देखो, डी ऑर्बिटल जो है डी ऑर्बिटल को ना दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, एक तो एक्सियल और दूसरा नॉन एक्सियल। एक्सियल क्या होता है? जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस पर ही पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, एक्सियल डी ऑर्बिटल वो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस पर पाई जाती है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज प्रेजेंट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज प्रेजेंट एट द एक्सिस। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस पर पाई जाती है। नॉन एक्सियल ऑर्बिटल सर कौन से होते हैं? इनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस के बीच में पाई जाती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज प्रेजेंट बिटवीन द एक्सिस। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस के बीच में पाई जाती है। ठीक है, एक्सियल ऑर्बिटल में कौन कौन सा होता है? पहला है इसमें dx² - y²। नाम तो याद करना पड़ेगा बेटा। x² - y इसका मतलब होता है इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी x और y एक्सिस पर पाई जाती है। ये देखिए, ये x, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। ये देखिए, ये इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जो कि आप देख रहे हैं या तो x एक्सिस पर है और या तो y एक्सिस, मतलब x और y दोनों एक्सिस पे है, x y दोनों एक्सिस पे है। ठीक है सर, अब सबसे पहले साइन कन्वेंशन, साइन कैसे लगाएंगे इसमें? तो इसमें एक पूरा यहां से लेके यहां तक एक पूरा प्लस ले लीजिए और एक पूरा माइनस ले लीजिए। जरूरी नहीं आप इसे प्लस लें, आप इसको प्लस ले सकते हैं, इसको माइनस ले सकते हैं, मगर ये याद रखना है एक पूरा पूरा प्लस होना चाहिए और एक पूरा पूरा माइनस होना चाहिए। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक पूरा प्लस और एक पूरा माइनस। ठीक, अभी मैंने आपको बताया था नोडल प्लेन। नोडल प्लेन क्या होता है?
वो प्लेन जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम या जीरो होती है। ध्यान रखिएगा, नोडल प्लेन वो प्लेन होता है जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम या जीरो होती है। ठीक, तो देखो बेटा, यहां कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं दिखाई दे रही है, तो ये एक नोडल प्लेन है, और यहां कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं दिखाई दे रही है, तो ये भी एक नोडल प्लेन है। तो टोटल नोडल प्लेन यहां कितने हैं? 2। बोलो बेटा, ये नंबर इवन है या ऑड है? और अभी बताया था अगर इवन नंबर ऑफ नोडल प्लेन है तो उसे जीरेड बोलोगे या अनजीरेड बोलोगे? तो ये जीरेड हो जाएगा। तो जो पहला आपने लिखा है ये हो जाएगा जीरेड। ठीक है बेटा, शेप क्या है? दो डंबल दिख रहे हैं, तो इसका शेप होता है डबल डंबल। डबल डंबल शेप हो जाएगा। तो बेटा पहला डी ऑर्बिटल बताया मैंने आपको, ये dx² माइनस y² होता है। ये एक एक्सियल कैटेगरी का डी ऑर्बिटल है। एक्सियल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है आपकी एक्सिस पर ही पाई जाती है। फर्स्ट है ये, इसमें x और y एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई जाती है। दूसरा फिर से भी इंपॉर्टेंट है बेटा, दूसरा काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, इसको बोलते हैं dz²। बेटा इसमें जो मेजर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, ये z एक्सिस पे पाई जाती है। ये है z एक्सिस, और ये मेजर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, मेन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये z एक्सिस पे पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, तो मेजर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज प्रेजेंट एट z एक्सिस। अब थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी x और y एक्सिस पे पाई जाती है रिंग के फॉर्म में। देखिए ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, मान लिया, ठीक है, और ये z एक्सिस है। तो इसमें ये रिंग के फॉर्म में हल्की सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई जाती है। ये देखिए, ठीक है, मगर मेन इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये है, ये बहुत कम है। ठीक है, ये समझ लो जैसे तुम्हें खाने में मैंने एक दाना चावल खिला दिया तो उसे क्या ही हो जाएगा? तो बोलो छोड़ ही दो उसको, ना ही खिलाओ, ऐसा तो खिलाओ, मर ही जाऊंगी, है ना, खा के मर जाऊंगी। तो आइए, कोई खा के मर सकता है? हाँ बेटा, अगर एक दाना चावल खिलाएं तो बहुत कम मर जाओगे जल्दी। तो क्यों है कि नहीं? कुपोषण के शिकार हो जाओगे, मेरेस्मस हो जाएगा, क्वाशियोकर हो जाएगा, सारा कुछ एक साथ हो जाएगा तुम लोग। क्यों? तो आइए सुनिए ध्यान से। सर साइन कन्वेंशन, साइन कैसे लिखते हैं? सुनो ध्यान से। ये पूरा या तो पूरा ये प्लस ले सकते हो, तो ये रिंग को माइनस ले सकते हो, ये देखिए, या फिर उसका उल्टा कर सकते हो, ये माइनस ले लोगे तो फिर इसको प्लस ले लोगे। ठीक है, अब ये तो साइन कन्वेंशन। सर शेप क्या है बताओ, इसका शेप क्या बोल रहे हो आप इसका? तो बेटा इसको हम लोग डोनट शेप्ड बोलते हैं। क्या बोलेंगे? डोनट शेप, या बेबी सूथर शेप्ड भी बोलते हैं। तो इसका शेप होता है डोनट शेप या बेबी सूथर शेप भी बोल सकते हैं। ठीक है, सन्नाटा नहीं मार रहा, सन्नाटा नहीं मार रहे, ठीक हो बेटा? होश में हो, ऑनलाइन हो बेटा, होश में हो, सन्नाटा नहीं आ रहा है ना, झपकी हपकी चलिए नहीं हो जाता है। तो थोड़ी देर आ रहा है, 12 बज रहा है ना, टाइम हो रहा है सन्नाटा मारने का। धीरे धीरे अंदर से कभी बच्चा ऐसे आँख खोले बैठा होता है और अंदर से सो जाता है, और भगवान थोड़ा गैप दे दो हमें, आत्मा की बात बोल लिया करो, सब पहचान लेते हैं। तो तू सन्नाटा मार रहा है, बोल दो, हैं अंदर से सो तो नहीं गए, जगह रहा सब लोग। चलिए आइए, तो मेरे जागते हुए बच्चों आंख खोल के देखते रहो, समझते रहो, ठीक है, सन्नाटा ना मारना कोई भी। तो आइए सुनिए ध्यान से। तो ये कह रहे हैं, ये थोड़ा सा इसका ये पार्ट है, ये इस तरीके का होता है, बहुत ध्यान लगाना पड़ता है, ध्यान अक्सर दिमाग सोने लगता है। ऐसा तो हो नहीं रहा आपके साथ, कोई सोने तो नहीं लगा ना अंदर से, हैं सन्नाटे में आ गया हो, एकदम काला घना अंधेरा छा जाता है आंखों के सामने। भले हम लोग आंखें खोले बैठे होते हैं, पर फिर भी आंखों में एकदम सन्नाटा आ ही रहा होता है, दिमाग में सुन्न हो गया होता है एकदम इंसान। सुन्न तो नहीं हो गए? ठीक हो बेटा? ठीक हो पूरी तरह से? आओ, इसके आगे वाला पार्ट जब हम लोग वाइब्रेशन निकालेंगे वो बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि वहाँ पे आप लोग भी क्वेश्चन कर रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे सारा काम हम ही कर रहे हैं, आप बैठे हैं तो दिमाग हमारा कामजोर होता है।
वो थोड़ा और चोरी करना शुरू कर देता, सो लेता हूँ मैं, थोड़ा सो जाता हूँ, समझे। तो आओ देखो, सुनो, काफी ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इसका पूछा जा चुका है। तो इसका शेप होता है डोनट शेप या बेबी शूटर शेप। साइन कन्वेंशन बताया, ये पूरा प्लस ले ले, ये पूरा प्लस ले लेंगे, तो ये जो रिंग है इसको हम लोग माइनस ले लेंगे, ठीक है। ये z एक्सिस पे है जो कि मेन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और ये x और y एक्सिस पे रिंग है जो कि हल्की सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी माइनर है, उसका कोई मतलब नहीं है, मगर है ये। देखिए, अगर बोले हमने एक दाना चावल खिलाया, पूछा क्या खिलाया कि नहीं खिलाया, तो खिलाया है। देखिए, आप ये नहीं कह सकते कि कुछ नहीं खिलाया, ठीक है, तो है। इसलिए अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे नोडल प्लेन आएगा कि नहीं आएगा, कैसे आएगा भैया, जब हर एक्सिस पे आपकी थोड़ी बहुत इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो यहाँ नोडल प्लेन नहीं आ सकता है, इसलिए नोडल प्लेन का नंबर आ जाएगा 0। फिर देखो बेटा, मान लो मैंने इसको यहाँ से कट किया, तो देखो माइनस के सामने माइनस आ रहा है, यहाँ से कट किया तो प्लस के सामने प्लस आ रहा है, यहाँ से कट किया तो माइनस के सामने माइनस आ रहा है, तो सिमेट्री प्रेजेंट विद रिस्पेक्ट टू साइन। और अभी बताया था बेटा सिमेट्री पाई जाएगी साइन के रिस्पेक्ट में, तो उसको क्या बोलोगे, जीरेड बोलोगे। तो बेटा नेचर आ जाएगा जीरेड। तो ये तो दो डी ऑर्बिटल बेटा, यही दोनों एक्सियल होते हैं, बचे हुए जो डी ऑर्बिटल हैं वो आपके नॉन एक्सियल होते हैं। तो नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल में फर्स्ट क्या है आपका, पहला बेटा dxy, नाम से ही पता चल रहा है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी x और y एक्सिस के बीच में पाई जाएगी। तो शकल से देखिए कैसे दिखेगी बेटा, ये देखो, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये लीजिए, यहाँ ऐसी पाई जाएगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। अभी बताया एक को पूरा प्लस ले सकते हो और एक को पूरा माइनस ले सकते हो। सर शेप क्या बोलोगे, इस शेप को क्या बोलोगे, अरे अभी भी तो डबल डबल डंबल दिख रहा है ना, तो शेप हो जाएगा डबल डंबल शेप्ड, डबल डंबल शेप्ड हो जाएगा। बोलो सर नोडल प्लेन कितने आएंगे, देखो भैया, अरे यहाँ पे देखिए, हाँ वेरी गुड, ये देखिए, ये सर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मुझको बहुत कम दिख रही है, नहीं दिख रही है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम दिख रही है, तो नोडल प्लेन कितने हो जाएंगे, 2। तो यहाँ पे नंबर ऑफ नोडल प्लेन 2 हो जाएंगे। 2 नंबर ऑफ नोडल प्लेन, तो नेचर बोलो जीरेड आ जाएगा क्या अनजीरेड आ जाएगा, जीरेड। तो मैं लिख सकता हूँ इसका नेचर हो जाएगा जीरेड हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा dxy के बाद इसी के नीचे लिखना है आपको dyz, ध्यान रखिएगा बेटा, नाम से ही पता चल रहा है कि इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये मान लिया z है, ये मान लिया y है, y और z एक्सिस के बीच में पाई जाएगी। यहाँ पे भी एक को पूरा प्लस ले लेंगे तो एक को पूरा माइनस। बोलो बच्चों इसमें नोडल प्लेन कितने दिखाई दे रहे हैं आपको, यहाँ पे भी सर 2 नोडल प्लेन दिखाई देंगे, एक ही नोडल प्लेन आ जाएगा और एक ही नोडल प्लेन आ जाएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ नोडल प्लेन तो बताओ, जब 2 नोडल प्लेन आएंगे तो जीरेड होगा या अनजीरेड हो जाएगा, तो सर ये जीरेड हो जाएगा, समझे, ध्यान रखिएगा। नोडल प्लेन का नंबर 2 आ रहा है। शेप बोलो कैसा हो जाएगा, इसका भी 2 डंबल दिख रहे हैं, तो शेप क्या हो जाएगा इसका, डबल डंबल शेप्ड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद थर्ड जो होता है dxy dy से dzx होता है, समझे। ये कहाँ होता है, z और x एक्सिस के बीच में होता है, सेम दिखाई देगा, ये प्लस प्लस ये माइनस माइनस सब कुछ सेम चल रहा है सर। तो नोडल प्लेन में कितने हो जाएंगे, 2। नेचर कैसा हो जाएगा, जीरेड। शेप कैसा हो जाएगा, डबल डंबल शेप, तो ये भी होगा डबल डंबल शेप्ड। नोडल प्लेन होंगे 2, नेचर हो जाएगा जीरेड। तो सर हमने डी ऑर्बिटल में 5 पढ़ दिए, टोटल 5 हो गए ना, जिसमें 2 एक्सियल थे और 2 नॉन एक्सियल थे। तो जो डी ऑर्बिटल है फिर से ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये देखिए 5 डब्बे आ जाएंगे, एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 5 डब्बे में कितने भर सकते हो, 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। और बेटा रूल के अकॉर्डिंग इसमें भी, जब ये भी सारे डी जेनरेट हैं, ये सारे कैसे हैं, डी जेनरेट, ये सारे हैं डी जेनरेट। तो डी जेनरेट ऑर्बिटल में जब आप इलेक्ट्रॉन भरते हो तो पहले सब में अनपेयर इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो 1 2 3 4 5, जब सब में एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कराएंगे, तो 6 7 8 9
10, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसमें भरेंगे। और लास्ट है बेटा एफ ऑर्बिटल का शेप हमारे सिलेबस में नहीं होता है, बट मैं ऑर्बिटल बस लिख रहा हूं। जो लास्ट होता है एफ ऑर्बिटल, अगर ऑप्शन आ ही जाए तो ये 3D स्ट्रक्चर है, इसलिए इसमें यहाँ पे आप लिख देंगे कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड। तो इसका अगर शेप आ ही जाए ऑप्शन में तो यहाँ लिखेंगे कॉम्प्लिकेटेड। 3D स्ट्रक्चर है और आप सब लोग जानते हैं एफ ऑर्बिटल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, कितने बॉक्स होते हैं। ये देखिए 7 बॉक्स होते हैं। एक बॉक्स में ये भी सारे डी जनरेट है बेटा, ये भी डी जनरेट ऑर्बिटल है। तो 1 2 3 4 5 6 7, फिर 8 9 10 11 12 13 14, समझे, 14 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन जब भरेंगे तो पहले सब में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भरेंगे, जब सब में एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कराएंगे। ये मैंने आपको ऑर्बिटल के बारे में बता दिया है। अब अगले टर्न पे मैं आपको ओवरलैपिंग के बारे में बताऊंगा, ठीक है, कि कैसे हम लोग ये ओवरलैपिंग